हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन। चलिए पहले इसका मतलब समझते हैं। देखिए बाइनरी की मतलब की बात करें तो बाई का मतलब होता है, आपको पता है, टू, और जब इसमें नरी लग गया, बाइनरी बन गया, तो इसका मतलब टू टर्म्स कहिए, टू एलिमेंट्स कहिए, ठीक है, टू टर्म्स कहिए, टू एलिमेंट्स कहिए। अब ये ऑपरेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 और 4 दो एलिमेंट लेके और इनके बीच में एक एडिशन का प्रोसेस करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों के बीच एक एडिशन का प्रोसेस किया है। तो इस एडिशन के प्रोसेस से यहाँ पर एक हमें नया एलिमेंट मिल जाएगा, वो 6 हो गया। 2 और 4 का ऐड करने पे क्या आया, 6 आया। तो यह क्या है, हम कह सकते हैं कि 2 और 4 दो एलिमेंट लेकर हमने इनके बीच में एक एडिशन का प्रोसेस किया और जिससे हमें एक नया नंबर फॉर्म हो रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या कह सकते हैं कि 2 और 4 के बीच में हमने ऑपरेशन किया है। तो ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? ऑपरेशन कैसा प्रोसेस है? उस ऑपरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो एलिमेंट के बीच में कोई भी प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी ऐसा करते हैं और जिससे हमें एक नया नंबर फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? ऑपरेशन कहलाता है। समझ गए? ऐसे कह सकते हैं कि एन ऑपरेशन इज अ प्रोसेस विच प्रोड्यूस इज अ न्यू एलिमेंट फ्रॉम टू गिवन एलिमेंट, यानी कि दो गिवन एलिमेंट से एक नया एलिमेंट फॉर्म हो जाएगा वो प्रोसेस करने पर, तो वो क्या कहलाएगा? ऑपरेशन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ एडिशन की, तो एडिशन एक ऑपरेशन है ना। मल्टीप्लिकेशन की, डिवाइड की, सब्ट्रैक्शन की, है ना, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवाइड हुआ। उसके बाद हमने क्लास 11 में पढ़ा था यूनियन ऑफ टू सेट्स, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, है ना। ये सब क्या है? ऑपरेशन है। अच्छा, और हमने 12th में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था जी? अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फंक्शन में, कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये सब क्या है? ऑपरेशंस है। ये सब क्या है? ऑपरेशन। तो अब अगर हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करें, यानी कि बाइनरी का मतलब क्या है? टू टर्म्स। और ऑपरेशन का मतलब क्या है कि दो एलिमेंट्स के बीच या दो टर्म के बीच हमने कोई प्रोसेस किया और प्रोसेस से नया एलिमेंट फॉर्म हुआ, तो वो क्या कहलाता है? ऑपरेशन कहलाता है। लेकिन जब हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन, तो इस बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स के बीच, जैसे मान लो ये दो एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों क्या है? जैसे 2 और 4 की बात करें तो 2 और 4 कह सकते हैं कि दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं। 2, 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उनके बीच में मैंने एडिशन का प्रोसेस किया और एडिशन के प्रोसेस से जो नंबर आए वो भी नेचुरल नंबर ही हो। ठीक है, यानी कि अगर ये दो एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके बीच कोई प्रोसेस करने पे, कोई ऑपरेशन करने पे जो नया एलिमेंट फॉर्म हो रहा है, वो भी जो नया एलिमेंट फॉर्म होगा वो भी उसी सेट से होना ही चाहिए, तब उसको आप बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन को कि अ बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी कंपोजिशन, है ना, स्टार से डिनोट कर रहे हैं ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, है ना। ये किस पर है? नॉन एम्प्टी सेट ए पर। इज अ फंक्शन, ये फंक्शन होता है। क्यों फंक्शन होता है मैं बता रहा हूं। विच एसोसिएट विथ ईच ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट ए। कह रहा है कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है स्टार, वो स्टार किसी सेट ए पर वो एक तरह का फंक्शन होता है। वो कैसा फंक्शन होता है? जिसमें एक और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए अगर उनके बीच में वह ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन होने पर जो एलिमेंट मिलेगा यूनिक मिलेगा, और वो किससे मिलेगा? उसी सेट ए से मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि जो स्टार था यह एक तरह का बाइनरी ऑपरेशन है, और ये बाइनरी ऑपरेशन जो होगा एक फंक्शन होगा। यानी कहने का मतलब है कि उसके
डोमेन के एलिमेंट ए क्रॉस ए से मिलेंगे, ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और रेंज के एलिमेंट सेट ए से मिलेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टार ऑन सेट ए इज अ फंक्शन डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड होगा कि ए ऑपरेशन बी, ठीक है, ए ऑपरेशन बी, यानी कहने का मतलब कि ऑपरेशन स्टार जो है ए और बी ऑर्डर पेयर के बीच में करते हैं तो हमें ए ऑपरेशन बी मिलेगा, और ये ऑपरेशन बी जो होगा किससे बिलोंग करेगा, इसके कोडोमेन से, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब समझे कि बाइनरी ऑपरेशन एक तरह का फंक्शन होता है। क्यों फंक्शन होता है? क्योंकि देखिए जबकि फंक्शन में क्या जानते हैं कि फंक्शन में हम जानते हैं कि डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, और डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज मिलेगा। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन में, मैंने बताया कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच में, जैसे मान लो सेट ए है, सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट ले, तो कोई भी दो एलिमेंट लेने का मतलब कि ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर वो हो सकता है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है जो ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलेगा। जब ए के दो एलिमेंट एक साथ लें, यानी ऑर्डर पेयर की बात हो रही है, तो वो ऑर्डर पेयर ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो जाहिर सी बात है ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि वे सभी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो जाते हैं जो ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, यानी सेट ए में बिलोंग करेंगे। सेट ए से लेने वाले हर एक दो एलिमेंट जो होंगे ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल जाएंगे, और उन एलिमेंट्स के बीच में जब हम ऑपरेशन स्टार करते हैं और ऑपरेशन स्टार करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो भी उसी सेट से मिल रहा है, तो उसी सेट से मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट का इमेज इस सेट ए में मिलेगा। ए क्रॉस ए के हर एक एलिमेंट का इमेज ए में मिलेगा, ए के एलिमेंट से एसोसिएट होगा, ए के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा ही, और यूनिक तरीके से, क्योंकि दो एलिमेंट के बीच में कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उसके एक से अधिक इमेज नहीं हो सकते हैं, है ना। हाँ, बहुत सारे एलिमेंट के एक ही इमेज हो जाएंगे, लेकिन दो एलिमेंट्स के ऑपरेशन करने पे डिफरेंट इमेज नहीं हो सकते। तो ये फंक्शन वाला ही रूल चल रहा है यहाँ भी, देख रहे ना, इसमें भी फंक्शन वाला रूल चला है। तो यानी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक तरह का फंक्शन है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, जिसमें ए, अगर सेट ए पर वो बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है तो ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए यूनिक एलिमेंट एसोसिएट होंगे ए के साथ, सेट ए के यूनिक एलिमेंट के साथ वो एसोसिएट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं यहाँ कह रहा हूं कि स्टार ऑन एन यानी कि नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में, यहां पर हम लोग लेते हैं ए प्लस बी, यहां लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए इसका मतलब समझिए, यहां पर स्टार जो है एक ऑपरेशन हमने लिया हुआ है, ये चेक करना है बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, किस पर है, एन पर है, और ये कैसे डिफाइन है कि ए और बी के बीच का ऑपरेशन ए प्लस बी से डिफाइन हो रहा है, और ए बी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ए बी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो देखिए अगर मान लीजिए ए बी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो हम कोई भी दो को नेचुरल नंबर लें और दो नेचुरल नंबर लेके उनके बीच में ऑपरेशन करते हैं, वो डिफाइन है ए प्लस बी से, तो हम जानते हैं कि दो को नेचुरल नंबर का सम हमेशा ही नेचुरल नंबर होगा। आप कोई भी दो को नेचुरल नंबर ऐड करिएगा तो हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो हम देख रहे हैं कि ए बी यानी सभी ऑर्डर्ड पेयर जो बिलोंग करेंगे एन और एन के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर के बीच में जब भी ऑपरेशन करेंगे तो वो हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा, यानी कि इनके बीच का ऑपरेशन करने पे जो नया एलिमेंट आएगा वो हमेशा नेचुरल ही होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब समझ गए कि अगर किसी सेट पर कह रहा है कि वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट लेने पे उनके बीच जब ऑपरेशन करिएगा तो जो नया एलिमेंट फॉर्म होगा वो भी उसी सेट से होना चाहिए, उसी सेट से होना चाहिए, तब जाके वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कह रहा है स्टार ऑन एन नेचुरल नंबर पे डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में ए माइनस बी
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ए और बी बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो मैं दो नेचुरल नंबर के बीच में जब ऑपरेशन करूंगा तो वो डिफाइन हो रहा है ए माइनस बी से, तो क्या हमेशा ए माइनस बी नेचुरल आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे मान लो अगर आप ए ग्रेटर लेते हैं बी से तब तो हमेशा नेचुरल आ जाएगा। जैसे मान लो ले लिए 4 और बीच में 2 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो 4 माइनस 2 2 आएगा, ये नेचुरल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर मैं मान लूँ ए इज लेस देन बी ले लूँ, यानी कहना है मतलब दो नेचुरल नंबर लेने का मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होना चाहिए, तो 1 और मान लीजिए 3 ले लूँ, तो इनके बीच में जब मैं ऑपरेशन करूंगा 1 माइनस 3 जो -2 आएगा, तो क्या ये नेचुरल होगा? नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर के ऑर्डर पेयर के लिए ये चीज सही नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिएगा उनके बीच में डिफरेंस का ऑपरेशन करने पे हमेशा क्या नेचुरल आएगा? नहीं आएगा। इस कंडीशन के लिए कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब समझे कि अगर मान लीजिए n पर चाहे z पे किसी भी सेट पर अगर कोई प्रोसेस दिया है कि जो ऑपरेशन है, और वो जब वो ऑपरेशन दिया है तो बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए उनके उस सेट के सभी दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन करने पे जो नया नंबर फॉर्म होगा वो भी उसी सेट से होना चाहिए। यानी कि सिंपली कह सकते हैं कि अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए अगर मान लीजिए वो n to n पर, मान लीजिए n पर डिफाइन है, तो n और n के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी पेयर के लिए जो उनके बीच ऑपरेशन करेंगे और रखने पे जो एलिमेंट आएगा वो भी n से ही मिलना चाहिए, तब उसे कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, याद होना चाहिए आपको, क्लास 9th में ही पढ़े थे। 9th क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, याद होना चाहिए। क्या था? क्लोजर्स लॉ। ठीक है, क्लोजर्स लॉ याद है? पढ़े थे। क्लोजर्स लॉ में क्या था कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल, ऐसा पढ़े थे ना। यानी कि देखिए वहां पे भी क्या था कि दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल होता है, यही था क्लोजर्स लॉ। ठीक है, तो यानी कि दो, देखिए ये दो एलिमेंट ले रहे हैं, दो एलिमेंट ले रहे हैं और दो एलिमेंट क्या है? नेचुरल नंबर है, और उनसे जो नया नंबर फॉर्म हो रहा है वो भी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो यानी कह सकते हैं कि क्लोजर्स लॉ जो था वो क्या था? वो बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करता है ना। क्लोजर्स लॉ फॉलोज द बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब कह दें कि दो रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल होता है, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होता है, याद है ना। तो यहाँ पे हमने क्लोजर्स लॉ जब पढ़ा था वहां प्लस एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही देखा था 9th क्लास में, यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए नहीं देखा था, याद होना चाहिए आपको। तो क्लोजर्स लॉ हम लोग पढ़े हैं पहले, और क्लोजर्स लॉ ही है ये चीज। देखना बाइनरी ऑपरेशन में भी वही चीज हो रहा है कि अगर दो एलिमेंट लें और दो एलिमेंट किसी सेट से है तो ऑपरेशन करने पे तीसरा न्यू एलिमेंट आएगा वो भी उसी सेट से होना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन कहिए तो बाइनरी ऑपरेशन जो है क्लोजर्स लॉ को ही फॉलो करता है ना, या फिर क्लोजर्स लॉ बाइनरी ऑपरेशन को ही फॉलो करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ फाइनाइट सेट। किसी फाइनाइट सेट पे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे उसका पता लगाते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, लेट ए बी अ फाइनाइट सेट, ठीक है। सिर्फ फाइनाइट सेट की ही बात करेंगे, ठीक है। फाइनाइट सेट कंटेनिंग और उसमें मान लेते हैं हम लोग कितने एलिमेंट हैं, मान लेते हैं सपोज p एलिमेंट्स हैं, कंटेनिंग p एलिमेंट्स, ठीक है। तो p एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? ए के नंबर ऑफ एलिमेंट और ए के नंबर ऑफ एलिमेंट के कार्टेशियन प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट के, यानी कि p इंटू में p, दैट मीन्स p स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आएंगे एलिमेंट? p स्क्वायर एलिमेंट आएंगे। तो p स्क्वायर एलिमेंट जब आएंगे यानी कि इसमें p स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे, p स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे।
हम लोग जब फंक्शन पढ़े हैं क्लास 11 में तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट if the set A has m elements and the set B has n elements, then number of functions from set A to set B, क्या पढ़े हम लोग? n का पावर m, ये हम लोग पढ़े हुए हैं नंबर ऑफ फंक्शन के लिए। तो बाइनरी ऑपरेशन भी तो एक फंक्शन ही ना था जी। बाइनरी ऑपरेशन क्या था? फंक्शन था a क्रॉस a टू a में, ठीक है ना। हम जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन on a set A is a function from, कैसे होगा जी फंक्शन? a क्रॉस a टू a, ऐसे ना डिफाइन होगा। therefore number of binary operations on set A किसके इक्वल हो जाएगा? तो वो इक्वल हो जाएगा a क्रॉस a टू a के नंबर ऑफ फंक्शन, है ना। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a क्रॉस a टू a पे। तो a क्रॉस a टू a, तो देख रहे हैं a से b में जब फंक्शन हो रहा है a से b में, तो यहाँ बेस में कौन हो रहा है? b वाले एलिमेंट रह रहा है और पावर में कौन चल जा रहा है? a वाले एलिमेंट चल जा रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे बेस में क्या रहेगा? a वाले एलिमेंट्स, तो a में m एलिमेंट्स हैं, सॉरी p माने है ना, p एलिमेंट्स है ए सेट में, ऊपर p एलिमेंट्स है, और a के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या थे? p का स्क्वायर था, तो p का पावर p स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ, यहाँ पे ऑपरेशन की बात करेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस की बात करेंगे किसी सेट A पर, ठीक है। यानी क्वेश्चन में कह दे एग्जांपल दे दें कि लेट एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है मान लीजिए A, B एंड C, और पूछ दे कि इसके नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या होंगे। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो इस सेट में देख रहे हैं कितने एलिमेंट है जी? 3 एलिमेंट है। तो यानी कि अगर इसके नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस की बात करेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस की बात करेंगे ऑन सेट A पर, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 का पावर 3 स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 3 का पावर 9 हो जाएगा, और 3 का पावर 9 निकाल लेंगे, वही आपका नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा।